कातिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, मुर्दाबाद, तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, पिछले कुछ समय से देश में गोरक्षा के नाम पर जिस तरह से आतंक बढ़ता जा रहा है, पहले दादरी में बिसाड़ा कांड हुआ और अब हाल ही में अलवर कांड हुआ। अलवर कांड में जिस तरह से पहलू खान नाम के एक शख्स की गोरक्षकों ने हत्या कर दी, इसके बाद पूरे देश में इस गोरक्षा के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। लोग सकारात्मक भी पहलू बता रहे हैं, साथ में इसके खिलाफ में भी आवाज़ उठती नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से मानवता के परे इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उससे सरकार ने कितना सबक लिया। इसी बीच आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट का आयोजन किया गया। इस प्रोटेस्ट का जो उद्देश्य था वो ये था कि जिस तरह से इस तरह की घटनाओं को लगातार अंजाम दिया जा रहा है, उसके खिलाफ सरकार क्यों कदम नहीं उठा रही है। हमारे साथ जामिया की कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करें कि इस पूरे प्रकरण पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है। आपका नाम? मेरा नाम खुशबू खान है, मैं जामिया मिलिया इस्लामिया की छात्रा हूँ जी। खुशबू जी, ये बताइए, जिस तरह से पिछले कुछ समय से देश में एक माहौल सा बनता जा रहा है, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, तो आप इस तरह की घटनाओं को किस तरह देखते हैं? बेसिकली ये जो हो रहा है एक अगर कहें तो एक वेल प्लान है, क्योंकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस है, वो सरकार के हाथ में है। तो यहाँ पर कोई भी गुंडा आकर ज़बरदस्ती तो गुंडागर्दी नहीं कर सकता। सरकार एक ऐसी पोजीशन पे है कि वो उन चीज़ों को रोके, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं होता दिख रहा है। यहाँ पर खुलेआम गुंडे घूम रहे हैं, खुलेआम कत्ल किया जा रहा है, और सिर्फ माइनॉरिटी नहीं, किसी को भी पकड़ कर आप कत्ल कर देते हैं गौरक्षा के नाम पर। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। पहले बिसाड़ा कांड, अब अलवर कांड, आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं के बाद क्या सरकार को सबक लेती है या फिर आगे भी इस तरह की घटनाएं घटती रहेंगी देश में? देखिए, अगर कुछ एफर्मेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा तो इस तरह की घटनाएं घटती ही रहेंगी। जब तक एक आप ठोस कुछ निर्णय नहीं लेंगे ऐसे गुंडों के खिलाफ, और जब तक हम सब लोग एक तरह एकजुट होकर आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी। और भी स्टूडेंट्स से हम उनसे बात करेंगे कि उनका इस मुद्दे पर क्या विचार है। आपका जो आज का प्रोटेस्ट था, क्या उद्देश्य था, आपकी क्या मांगे थी, किस इस पूरे प्रोटेस्ट में क्या हुआ? देखिए, आज हमने जो पिछले सप्ताह जो पहले को मतलब गौरक्षकों ने मारा है, मैं तो गौरक्षक नहीं कहूँगा, गौ आतंकी कहूँगा, उन्होंने उसको मारा है, तो उसके इंसाफ के लिए हमने एक प्रोटेस्ट निकाला था कैंपस में, और एक मैसेज देना था कि हम जिंदा हैं, हमारी आवाज़ जिंदा है और हम इंसाफ लेके रहेंगे। किस तरह से सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार गौ रक्षकों को, गौ आतंकवाद को किस तरह से संरक्षण दे रही है, हम उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाई थी। और बात रही सरकार की भली जानी पूछी हुई एक साजिश है कि किस तरह से माइनॉरिटी को दबाया जाएगा। हाल में ये भी जो वहाँ के गृह मंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया है, अगर आप ये चीज़ करना नहीं छोड़ेंगे तो हम हज़ारों पहलों को मारेंगे। तो ये बात धमकी है सरकार की तरफ से कि आप ऐसा ना करें। तो मैंने ये मानना है कि जब तक ये इंसाफ और पहलू को नहीं मिलेगा, हम इस तरह का धरना करते रहेंगे। अभी हमारा अगला जो स्टेप है, हम राजस्थान भवन को घेरेंगे। तो आप आज जामिया के प्रोटेस्ट के बाद आपके आगे की प्लानिंग राजस्थान भवन को घेरने की है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि लगातार इस तरह की घटनाएं घटती जा रही हैं देश में। क्या सरकार जानबूझकर इस तरह के तत्वों को बढ़ावा दे रही है या फिर क्या है पूरा माजरा? देखिए, अभी आपने सुना होगा कि राजस्थान जो अलवर के एमएलए ने खुद ये बात कहा कि हमारी चौकियाँ, गोरक्षकों की चौकियाँ, मतलब ये है कि जो ये एमएलए सरकार के नुमाइंदे ये कह रहा कि हमने चौकियाँ बनाई है गोरक्षकों की। तो ये कहने का मतलब है कि वहाँ की पुलिस, वहाँ का प्रशासन डाउन हो चुका है, काबिल नहीं है, उनके गोरक्षक गौ आतंकी इस चीज़ को संभाल रहे हैं। तो मेरा मकसद ये है कि सरकार भली भांति जानते हुए इन चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। तो आपके आज के प्रोटेस्ट में क्या मुद्दे थे, आपकी क्या कुछ मांगे थी? बेसिकली ये प्रोटेस्ट इसलिए किया गया था क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ को जगाना चाहते हैं। हमारा ये मकसद था कि यहाँ से जो यहाँ के आसपास के लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो जागें और अपने क्या नाम है, अपने ऊपर हो रहे आतंकी हमले, बेसिकली ये आतंकी हमले हैं जो कि ISIS सीरिया में कर रहा है और ये जो RSS है वो हिंदुस्तान में कर रहा है। हम अपनी कौम को, अपनी माइनॉरिटीज़ को जगाना चाहते हैं कि ये कल पहलू खान के साथ हो चुका है, कल आपके साथ होगा, कल यहाँ से कोई बच्चा गायब हो जाएगा, ये हमले चलते रहेंगे। और वो तो कहते हैं कि हम मारेंगे, क्या कर लोगे? वो कहते हैं कि हमारी चौकियाँ बना रखी है, हम तो मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? सीधा सीधा कहते हैं, धमका रहे हैं आपको, सीधा सीधा धमकाते हैं। और उधर से प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि ये जो गोरक्षक के नाम पे चोला पहन के आ जाते हैं, वो असल में कहते तो अपने लिए हैं, लेकिन वो करते बताते हैं कि ये पूरी प्लानिंग होती है, RSS ऑफिस में रिसर्च होती है
कहाँ पर हमला करना है, कहाँ कैसे हमला करना है, कहाँ पर कैसे डिवीज़न बनाने हैं, वो पूरी आरएसएस में रिसर्च होती है, बाकायदा पेपर रिलीज़ होता है, प्रेजेंटेशन होती है, बाकायदा बहुत अच्छी सिस्टमेटिक स्टडीज़ होती हैं। तो ये चीज़ माइनॉरिटी को समझना पड़ेगा, माइनॉरिटी को जानना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में, और अपनी आवाज़ को उठाना पड़ेगा। अराजकता के माहौल में हमें आगे आके बोलना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी सरकार हो, ठीक है, कोई भी सरकार हो। तो आप ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप इस तरह के तत्वों को आतंकी संगठनों से उनकी तुलना कर रहे हैं, आईएस से तुलना कर रहे हैं, साथ में आप प्रधानमंत्री पर भी अटैक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि वो इस तरह की घटनाओं को इस तरह के बयान सिर्फ नामों के लिए देते हैं, लेकिन असल में उनकी आरएसएस या बीजेपी कुछ और कर रही है। तो आपके पास क्या इस तरह के आरोपों को लगाते वक्त कुछ बेस है? जी बिल्कुल, जो राकेश सिन्हा है वहाँ पर वो बाकायदा प्रेजेंटेशन देते हैं और पेपर लिखते हैं कि यहाँ पर जो आरएसएस है, आरएसएस जो है बहुत सिस्टमेटिक अब ढंग से काम करेगी। अब बिल्कुल वैसे काम नहीं करेगी कि कोई हमारे पास एम्पेरिकल डाटा नहीं है कहाँ मुस्लिम हैं कहाँ हिंदू हैं, लेकिन ये बिल्कुल सिस्टमेटिक काम होगा और सिस्टमेटिक लड़ाई लड़ी जाएगी और हिंदुओं को भड़काया जाएगा, माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काया जाएगा और वोट लिया जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे, जिस तरह से सरकार एक तरफ प्रधानमंत्री गोरक्षकों के खिलाफ बयानबाजी देते हैं कि वो इस तरह की चोले ना पहनकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे, तमाम ऐसी सरकार की तरफ से बयानबाजी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह देखने को मिल रहा है कि घटनाओं पे लगाम नहीं कस रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार का दोहरा रवैया है? देखिए, पॉलिटिकल मशीनरी सरकार के हाथ में है। सरकार जो चाहेगी, अगर वो चाहे तो पूरी ग्रिप उन लोगों पे कस सकती है, और अगर वो इस तरह से खुला आम गुंडों को छोड़ देगी तो वो इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देंगे ही। ये एक गौरक्षा के नाम पे जो ये टेररिज्म है इसको परपेचुएट किया जा रहा है, गौरक्षा की चौकियाँ, तो आप ही इस क्राइम को परपेचुएट कर रहे हैं और आप ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। साफ यहाँ पर ये झलकता है। और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस मसले पे। क्या आपका नाम? सैयद मिसबाहुल हसन। तो आप यहाँ स्टूडेंट हैं? या जिस तरह से ये अलवर कांड हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि देश में जो मुस्लिम है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है? बिल्कुल असुरक्षित महसूस कर रहा है। एक के बाद एक घटनाएं होती हैं। यदि एक घटना होती और सरकार ने यदि उसके लिए कोई भी कदम उठाए होते हैं तो ज़रूर होती। अगर एक घटना को नहीं रोका गया, ये उसी वजह से है कि दूसरी घटना हुई है। सिलसिलेवार आप देखें, अगर अखलाक की हत्या हुई, उसके हत्यारों को तिरंगे में लपेटा गया और ये एक बढ़ावा देना हुआ सरकार की तरफ से। इसी की ये बहुत बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से आज गौरक्षक दल, जो कि गौरक्षक दल असल में है नहीं, मैं उनको गौरक्षक दल नहीं भक्षक कहूँगा, जो आज समाज के अंदर अराजकता फैला रहे हैं, दबंगई फैला रहे हैं, गुंडाई फैला रहे हैं। और आप देख रहे होंगे सिलसिलेवार जो बीजेपी के नेता हैं वो लोग एकदम बेतुकी बयानबाजी कर रहे हैं। इससे साफ समझ आता है कि सरकार इस पर काबू लगा पाने में असमर्थ है या इसके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल विल ज़रूर है। क्यों? क्योंकि हमारी मुखिया प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए हैं, वो खुलकर नहीं आते, वो इन गौ भक्षक के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। सरेआम लोकतंत्र के अंदर एक इंसान की हत्या कर दी जाती है, लोकतंत्र की इज्जत तार तार कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए, यदि उठाए होते तो ये दोबारा घटना नहीं हुई होती। तो यही स्टूडेंट्स का कहना है कि जिस तरह से देश में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, सरकार इस सब के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। लगातार इस तरह की, पहले बिसाड़ा कांड हुआ, अब अलवर कांड हुआ, ऐसे तमाम छोटी मोटी घटनाएं देश भर में घट रही है लगातार। तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और साथ ही एक बड़ा मुद्दा ये उठ रहा है कि सरकार इस तरह की गतिविधियों पर, इस तरह के तत्वों पर क्यों लगाम नहीं कस पा रही है। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, दिल्ली।